आज अवाम के हाथ खड़े कर दिए हैं। किसी को शक है तो वो अवाम के पास चला जाए और उनसे पूछ ले कि कैसा है नया पाकिस्तान, तो जवाब आपको खुद मिल जाएगा। वो अच्छे दिन की उम्मीद जो सुना रहे हैं वो अच्छे दिन तो नहीं है, लेकिन उससे बुरे दिन ज़रूर आ गए हैं। पोजीशन के अंदर तो हमें खान साहब ही बताते थे कि अगर रुपया गिरता है तो उससे क्या होता है, कितने का कर्ज जो है उसमें इजाफा हो जाता है, पेट्रोल की कीमत में इजाफे से क्या होता है, डीजल की कीमत के इजाफे से क्या होता है। बताते थे हुक्मरान चोर हैं, हम आएंगे तो हम ये करेंगे। असद उमर तो कहते होते थे कि मेरा ये जो वीडियो है ये संभाल के रख लें ताकि असद उमर को कहीं हुकूमत में आने के बाद छुपने की जगह ना मिले। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ सुलेमान और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल मीडिया। आज हम जो बात करेंगे कि नई सफ बंदियाँ क्या होने जा रही हैं, सियासी जमातों के रवाबत के हवाले से आपको बताएंगे, बढ़ती हुई महंगाई पे बात करेंगे, तरीके इंसाफ के वादों पर बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। अंपायर की उंगली से शुरू होने वाला तब्दीली का सफ़र जिसने आज अवाम के हाथ खड़े कर दिए हैं। किसी को शक है तो वो अवाम के पास चला जाए और उनसे पूछ ले कि कैसा है नया पाकिस्तान, तो जवाब आपको खुद मिल जाएगा। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि ये जिसको शक है वो चला जाए, वरना तो हर बंदा अपने आप से पूछ सकता है कि कैसा है नया पाकिस्तान। जो दावे जो वादे किए गए थे, क्या उनकी ताबीर जो है अवाम को मिली? जब तक अपोजिशन के अंदर तहरीक इंसाफ थी तो उनके बयानात क्या थे, इस पे बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि जब से तहरीक इंसाफ आई है वो अवाम को अच्छे दिनों की नवीद सुना रही है। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन की नवीद जो सुना रहे हैं वो अच्छे दिन तो नहीं है, लेकिन उससे बुरे दिन ज़रूर आ गए हैं। आज ये हो गया है कि लोगों के लिए जो है अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखना जो है वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। और जिस तेज़ी से महंगाई जारी है तो जो अपोजिशन के अंदर तो हमें खान साहब ही बताते थे कि अगर रुपया गिरता है तो उससे क्या होता है, कितने का कर्ज जो है उसमें इजाफा हो जाता है, पेट्रोल की कीमत में इजाफे से क्या होता है, डीज़ल की कीमत के इजाफे से क्या होता है, और ये पैसा किन की जेबों में जाता है। वो बताते थे हुक्मरान चोर हैं। ये 30 रुपये जो हैं पेट्रोल के 30% पेट्रोल के ऊपर और 80% जो है वो डीज़ल के ऊपर जो है वो टैक्स लेते हैं। हम आएंगे तो हम ये करेंगे। असद उमर तो कहते होते थे कि मेरा ये जो वीडियो है ये संभाल के रख लें ताकि असद उमर को कहीं हुकूमत में आने के बाद छुपने की जगह ना मिले, कि अगर हम आए और 1 साल के अंदर मैं अपने हलके में वाज़े तब्दीली ना ला सका तो मैं वजारत को छोड़ के घर चला जाऊंगा। कि हम तो बेहतरी के लिए आए हैं, वजारतों के लिए नहीं। वजारत हमारा मकसद नहीं है। तो वो भी अपने आप से पूछें कि क्या नाम लेते हैं। जिस तब्दीली का नारा लगाया था, जो वाज़े तब्दीली लाने की बात उन्होंने की थी, वीडियो क्लिप तो उनका पड़ा हुआ है, तो वो ख़ुद से पूछें कि क्या ये वो रिलीफ़ है और ये वो बातें हैं और ये वो नारे दावे हैं जो उन्होंने इलेक्शन से पहले आवाम के साथ किए थे। लेकिन तहरीक इंसाफ को एक चीज़ का क्रेडिट ज़रूर जाता है। वो क्रेडिट इस बात का जाता है कि माजी के अंदर जब भी चीज़ें महंगी हुई तो लोगों ने हुक्मरानों के ऊपर तनकीद की, अपना गुस्सा निकाला। ये वाहिद हुकूमत है जो हमें तेल की कीमतों में इजाफे के बाद ये बताती है जी ख़ित्ते में सबसे कम है। तो क्या जब ये माजी के हुक्मरानों के ऊपर तनकीद करते थे तो क्या उस वक्त ख़ित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान के अंदर होता था? अब सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए जो है वो बिजली के नरखों में इजाफे की बात है। तो अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से बात हुई, उन्होंने भी इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है कि ये जो बिजली के नरखों के अंदर सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए इजाफा है उसको उन्होंने मुस्तरद किया है। अपोजिशन की दीगर जमातें भी इसको मुस्तरद कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक मसला ये है कि अपोजिशन वो किरदार अदा नहीं कर पा रही जो पीटीआई अकेली अपोजिशन के दौर में कर रही थी। एक तो वो उस वक्त तक टेस्ट नहीं हुए थे, लोग कहते थे इनको एक मौका तो दें, इनको एक मौका तो दें, और वो खुल के जो है हुक्मरानों के ऊपर तनकीद करते थे। लेकिन यहाँ पे ये मसला है
कि जो अपोजिशन है वो भी कोई दूध की धुली नहीं है। हमारे माजी के हुक्मरान, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, किसी का कहीं केस खुला है, किसी पे मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, कहीं पे पापरी वाला है तो कहीं पे फलूदे वाला है। तो वो आवाम की बात सिर्फ बयानात तक तो करते हैं, लेकिन कोई अमली तहरीक या महंगाई को एक इशू बनाना, वो उनका भी कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। उनका एजेंडा जो है वो अपने मामलात को दुरुस्त करना है और उसके लिए वो लगे हुए हैं। और तरीके इंसाफ की हुकूमत की ये भी पहली हुकूमत देखी अपने, मैंने कोई 26-27 साल हो गए जर्नलिज़म के अंदर ये करते, तो फील्ड रिपोर्टिंग के अंदर, तो मैंने ये देखा कि माजी में जितने भी हुक्मरान आए, अगर आवाम उनसे नाखुश हुई तो उन्होंने उन पे तनकीद की, उन पे गुस्सा निकाला। ये वाहिद हुकूमत है जिस पर तनकीद उस हद तक नहीं जितनी इन पे लाने वालों के ऊपर है। यानी वो कहते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है, जो सिलेक्टर्स हैं, उन पे तनकीद ज़्यादा है बानिस्बत इसके कि सिलेक्टेड के ऊपर। अब ये मुंतखब हैं, सिलेक्टेड हैं या जो भी हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, ये ज़िम्मेदार है कि ये अपनी रिट को कायम करें, आवाम को रिलीफ दें। घर का कोई सरबराह हो और अब ये जिस तरह महंगाई हो रही है तो वो घर जाके आप ये तो नहीं कह सकते कि जी बस ठीक है महंगाई हो गई है, खाने को कुछ नहीं, बच्चे भूखे सो जाएं, लाइट बंद कर दें। आप अपने ज़रिए माश को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ को कम करते हैं, आप ग्रॉसरी करते हैं, 2 चीज़ें जो गैर ज़रूरी हैं उनको निकाल देते हैं, जहां आप बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको कम कर देते हैं। तो इसी तरह मुल्कों के अंदर भी होता है कि जो ये कहते थे छोटी काबीना बनाएंगे, तर्जमानों की फ़ौज रख ली हुई है आपने, सोशल मीडिया के ऊपर आपकी फ़ौज है, वज़ीरों की आपकी फ़ौज है, पता नहीं काबीना छोटी किसको कहते हैं, ये भी अब हमें बताएंगे कि बड़ी काबीना की अफादियत क्या होती है। क्योंकि पुराने ज़माने के अंदर तो, पुराने पाकिस्तान में तो बड़ी वो कहते थे फ़ौज ज़फ़र मौज रखी हुई है इन्होंने काबीना की। तो अब इसकी अफादियत भी ये बता देंगे, जिस तरह इन्होंने बताना शुरू किया है। हमें डॉलर के हवाले से भी खान साहब तो कहते हैं कि आप शुक्र करें कि डॉलर जो है यहाँ पे रुक गया, वरना ये तो 250 से 300 रुपये तक भी जा सकता था, क्योंकि हमारे पास तो डॉलर है ही नहीं। तो पता नहीं माजी में किस तरह फिर ये कंट्रोल होते थे और डॉलर कहाँ से आते थे। कहते थे मसनूई तौर पे इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। तो जी कोई मसनूई तौर के ऊपर आप भी कंट्रोल करें, कोई आवाम को रिलीफ दें। किसी किस्म का रिलीफ नहीं है सिवाय नारों और तकरीरों के अलावा। तरीके इंसाफ के दौर के अंदर आवाम के हाथ खड़े करा दिए। तो इसके साथ ये भी ज़िक्र करते चलें कि वज़ीर आज़म के हवाले से सबका दौर में कहते थे कि पर्चियाँ देख के पढ़ते हैं। पर्ची देख के पढ़ लें, पर ठीक पढ़ लें, ताकि लोग आपका मजाक ना उड़ाएं। सब उस वक्त शुरू हुआ कि ये जब घेरा तंग होना शुरू होता है। घेरा क्या तंग होना शुरू हुआ? घेरा ये तंग होना शुरू हुआ कि आसिफ अली ज़रदारी के जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस पेंडिंग थे वो उन्हें दोबारा तलब कर लिया गया। तो इसलिए तहरीक इंसाफ भी जो पीपल्स पार्टी है वो भी मुतहर्रिक हुई है और कोशिश में है कि कहीं ना कहीं से उनकी कोई जगह बन जाए और मुफाहमत का जो एक अमल उन्होंने शुरू किया हुआ है उसके ज़रिए उनको रिलीफ मिल सके। आखिर में सिर्फ इतना कि उस्मान बुज़दार भी अब ये साबित करने की कोशिश में है कि वो चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, वो पपेट नहीं है, वो बाख्तियार हैं। और पहले जो तब्दीलियाँ होती रही या अफसरान पंजाब के अंदर लगते रहे वो वफाक से लगते रहे। अब उन्होंने अपनी ख्वाहिश पे जो हैं वो अफसरान तैनात किए हैं और अपने दौरे के दौरान भी उन्होंने बहुत से अफसरान 12-14 जो अफसरान हैं उनको OSD किया है, उधर से हटाया है। तो वो अब ये साबित कर रहे हैं कि वो बाख्तियार हैं और पंजाब काबीना के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं वो भी मुतवक्को हैं कि जो उस्मान बुज़दार हैं वो अपनी टीम बनाएंगे। क्योंकि जब वज़ीर आज़म ने उनसे गुड गवर्नेंस के हवाले से पूछा और इंतखाबात जो कंटोनमेंट बोर्ड के वो उसके इलेक्शन के हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने टिकटें बांटी इसके बारे में उनसे पूछें।
जो अफसरान थे, जो काबीना के लोग हैं जिनसे वो मुतमिन नहीं हैं, तो वज़ीर आज़म ने भी उनको फ्री हैंड दिया है। और अब देखते हैं कि उस्मान बुज़दार जो है उनको फ्री हैंड मिला है, तो वो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और पंजाब के अंदर आइंदा दिनों में काबीना के अंदर तब्दीलियाँ मुतवक्को हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।